की रानी मसूरी में मौसम ने करवट ली है। मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रुड़की में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की पहल। उषा प्रेम संस्कार एकेडमी में दूसरा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर दी शानदार प्रस्तुति। हल्द्वानी में मेयर की सीटों पर बदलाव। हल्द्वानी मेयर की सीट ओबीसी से सामान्य हुई है। आपको बता दें, सीटों पर आपत्ति दर्ज, मेयर सीटों पर आरक्षण तय। हरिद्वार में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज की। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए प्रक्रिया तेज। दून पुलिस और प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर दून, मसूरी और आसपास ट्रैफिक संभालने के लिए फुल प्रूफ तैयारी का दावा किया। इसके लिए विशेष तौर पर ड्रोन यूनिट बना दी गई। लक्सर में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी होते ही नगर में चुनाव का माहौल गरमाया है। वारिस अहमद ने नगर पंचायत में लोगों से अपील की है। सोलर ऊर्जा प्लांट से नगर वासियों को मुफ्त बिजली देने की बात कही गई। ऋषिकेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य माता का दर्जा देने की मांग की गई। लक्सर में कम इंडेट भेजना व तोल लिपिक का किया गया ट्रांसफर। किसानों ने गन्ना समिति पर हंगामा किया। रामनगर में शिक्षक के निलंबन की खबर। गुस्साए शिक्षकों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सूरज चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी भी कार्यक्रम में पहुंचे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने किसानों का हौसला बढ़ाया और किसानों को सम्मानित किया। लखनऊ में कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। एबीवीपी ब्रज प्रांत के 65वें प्रांत अधिवेशन में हुए शामिल। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी ने पदेन सदस्य की शपथ ली। महापौर प्रमिला पांडे ने सपा विधायक को दिलाई शपथ। विधायक बनने के बाद पहली बार पदेन सदस्य के लिए होंगे शामिल। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन पहुंचा राज्यपाल का हेलीकॉप्टर। आनंदीबेन का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्वागत किया। सांसद अरुण सागर व एमएलए अरविंद सिंह भी मौजूद रहे। कानपुर में मौसम के बदलाव के बाद आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। कुछ देर की बारिश ने ही लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। गाजीपुर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर हुआ है। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक रोबरी से फरार था बदमाश। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था सनी दयाल। अलीगढ़ में मनचले की छेड़खानी से तंग नाबालिग ने छोड़ा स्कूल। नाबालिग बच्ची ने घर में खुद को कैद किया। मनचले ने घर में जबरन घुसकर तोड़ा कमरे का दरवाजा। हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने किया थाने का औचक निरीक्षण। थाने के अभिलेखों, साफ सफाई व्यवस्था को चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा में तेज रफ्तार बस हाईवे से नीचे गिरी है। बस गिरने पर मची चीख पुकार। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। हादसे में 4 सवारी घायल। कानपुर में 20 टायर ट्रक अनियंत्रित होकर 20 टायर ट्रक पलटा है। बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें, बची कई दुकानदारों की जानें। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी बाल बाल बचा है। बांदा में यीशु मसीह के जन्मदिन की पूरी तैयारियां। विभिन्न चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्रिसमस पर पूरे दिन चलेगा प्रार्थनाओं का दौर। बीएचएमएस छात्रों की कॉपियों में नहीं है गड़बड़ी। आगरा यूनिवर्सिटी में जांच कमेटी ने दी रिपोर्ट। सही हुआ मूल्यांकन। आगरा के एमजी रोड पर बीच सड़क पर गड्ढे में रखा बड़ा गमला लापरवाही उजागर। शासन के निर्देश के बाद भी गड्ढा मुक्त अभियान की क्या स्थिति है, ये देखना हो तो आगरा के एमजी रोड स्थित सेंट चौराहे के पास इसे आप देख सकते हैं। महाकुंभ से पहले शहर को बनाएंगे लल्लन टॉप। महाकुंभ स्वच्छता अभियान की नगर विकास मंत्री ने शुरुआत की। प्रयागराज बना देश का तीसरा सबसे बड़ा बर्न यूनिट। एसआरएन अस्पताल में 48 बेड की क्षमता। अत्याधुनिक मशीनों से इलाज। अमरोहा में मिट्टी में दबने से भतीजे की मौत हुई है। चाचा गंभीर रूप से घायल हुआ। मिट्टी खोदते समय टीला धंसा है। फंसी चाची भतीजी। घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गई थी चाची भतीजी। महाराजगंज में महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। घर में चल रहा निर्माण कार्य। 2 पटीदारों में आपसी लड़ाई। जमकर चले लाठी डंडे, हुई मारपीट।
वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर ऑटो सवार महिला से बैग छीना गया है। सहेली की मैरिज एनिवर्सरी में जा रही थी। बदमाशों की तलाश में फुटेज खंगाल रही पुलिस। उद्यमियों पर लगाई पेनल्टी। कमिश्नर ने आपको बता दें, कमिश्नर ने बैठाई जांच कमेटी। उद्योग बंधु की बैठक में उठा मुद्दा। उद्यमी बोले बिजली विभाग से हैं पीड़ित। वाराणसी के गंगा घाटों का होगा कायाकल्प। बुजुर्गों के लिए पर्यटन विभाग बनाएगा रैंप। तो पहले फेज में 10 घाटों को किया चिन्हित। नोएडा में दबंगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है सारी घटना। पीड़ित युवक ने पुलिस से की है शिकायत निस्तारण के फीडबैक में बिजली विभाग फेल। डीएम ने आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। 5 विभागों से जवाब तलब किया। मेरठ में प्रोफेसर की संगीता शुक्ला को मिला दूसरा कार्यकाल। अगले 3 वर्ष तक बनी रहेंगी सीसीएसयू की कुलपति। आगरा में 2 फर्मों पर 2 लाख का जुर्माना हुआ। नगर आयुक्त ने की है कार्रवाई। वाहनों के मेंटेनेंस में लापरवाही पर कार्रवाई हुई। बांग्लादेशी दंपति को अलीगढ़ से यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर रह रहे थे बांग्लादेशी दंपति। आगरा कैंट सुल्तानपुरा रोड की एक लेन बंद होगी है। आपको बता दें, मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का काम चल रहा है। कुछ दिन लोगों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। अमरोहा जिला अस्पताल में कर्मचारियों की हड़ताल। बीते दिन अस्पताल कर्मचारियों को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। कार्रवाई की मांग को लेकर आज हड़ताल पर स्टाफ। बाराबंकी में अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया एवं जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन ने प्रेस वार्ता की। फर्जी पिता बनाकर बांग्लादेशी सिराज ने बनवाया इंडियन पासपोर्ट। अलीगढ़ के पप्पू ने बाप बनकर बनवाया फेक कागजात। ग्रीक भागने से पहले एटीएस ने पकड़ा। मौसम में बदलाव के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ उमड़ी है। इसके चलते महिला मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों को नहीं मिल पा रही है अल्ट्रासाउंड की सुविधा। बरेली में सड़क किनारे पलटी आपको बता दें स्कूली वैन। बच्चों की चीख पुकार से मचा हड़कंप। स्कूली वैन सुबह स्कूल जाते समय हुआ हादसा। संभल में प्राचीन बावड़ी और मंदिर की खोज। इलाके में 46 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक उत्सव का उत्साह का माहौल। सहारनपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेहटा कस्बे में जनसेवा केंद्र लूट का एक्स पर वीडियो ट्वीट कर तंज कसा है। एक्स पर वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश से इस समय डूइंग क्राइम में आपको बता दें उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में हुआ नंबर 1। गाजीपुर में एनकाउंटर में मारा गया 25,000 का इनामिया। बदमाश बैंक लॉकर तोड़ने के मामले में था वांछित। लखनऊ के बाद गाजीपुर में हुई मुठभेड़। आगरा में 2 फर्मों पर 2 लाख का जुर्माना हुआ। नगर आयुक्त ने की है कार्रवाई। वाहनों के मेंटेनेंस में लापरवाही पर हुई कार्रवाई। बस्ती में दोस्तों ने 10वीं के छात्र को बर्थडे पार्टी में बुलाकर बेरहमी से पीटा है। न्यूड कर मुंह पर पेशाब कर दिया। घर पहुंचकर बच्चे ने रोते हुए परिजनों को पूरी बात बताई। मुरादाबाद में युवक को चाकू मारी गई है। आधी रात नुमाइश से लौट रहा था युवक। कहा सुनने के बाद घोंपा चाकू। बस्ती में एम्बुलेंस में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर लगने से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। भदोही में नेशनल तिराहा के पूर्व पटरी का कायाकल्प होगा। 36 लाख रुपए की लागत से होगा इंटरलॉकिंग। पालिका प्रतिनिधि ने किया उद्घाटन। सहारनपुर में पुलिस और गौकसों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बागपत के साकरोंद गांव में दलित परिवार पर हमला हुआ है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार पर धारदार हथियारों से किया गया वार। मऊ डीएम ने की बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। 7,000 से भी अधिक बच्चों का नहीं बना आधार। डीएम ने बीईओ को लगाई फटकार। रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायी की हत्या की धमकी। पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी। बाराबंकी में प्रतिबंधित ब्लेड वाले तारों का उपयोग जारी है। छोटा जानवर और राहगीर हो चुके हैं घायल। ग्रामीणों की कार्रवाई की मांग। ड्रमों में पेट्रोल डलवाकर फरार हो रहे कार सवार। बाराबंकी में सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी गिरफ्तारी न होने से नाराजगी। आगरा में कैंटर से 1 किलोमीटर घिसटा युवक। कहा हम जितना चिल्लाते ड्राइवर उतनी स्पीड बढ़ाता। मैं मौत देखकर लौटा हूं।
फतेहपुर में खिलौना लदे लोडर में लगी आग, चालक और मालिक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आजमगढ़ में 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष की मिली है सजा। रेप की फोटो कर दी थी वायरल, आहत पीड़िता ने किया था सुसाइड। आजमगढ़ में 28 दरोगाओं का हुआ तबादला, एक्शन में आई एसपी। पुलिस लाइन से फील्ड में उतारे गए 19 सब इंस्पेक्टर। बुलंदशहर में 3 दिन से लापता युवक का खेत में मिला है। 18 दिसंबर को घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त, घर वापस नहीं लौटा था। युवक परिजन कर रहे थे तलाश। सोनभद्र में ओबरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध SBML 12 बोर बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बंदूक से जंगली जानवरों का शिकार करता था। बरेली में बड़े बाईपास पर हुआ बड़ा हादसा। एक ट्रक ने एक स्कूल बस को मारी है टक्कर। हादसे के बाद बच्चों में मची चीख पुकार। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बस से उतारा गया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चित्रकूट में चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अविनाश द्विवेदी ने किसानों को सब्जी और मसूर की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। हमीरपुर में बदला मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं के साथ हो रही बूंदाबांदी ने बढ़ाई कड़ाके की ठंड। सिद्धार्थनगर में 2 दिवसीय काला नमक चावल वायर सेलर मीट कार्यक्रम का आज समापन हुआ है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। लखनऊ में बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जताई नाराजगी। मादा में STF ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए का गांजा भी बरामद किया गया है। तस्कर के साथियों की तलाश जारी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खपरेल के कच्चे घर में लगी आग लगने से मोटरसाइकिल सहित 5,000 नगद व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। संभल में रजपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या और लूट की साजिश रच रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और 3 मोटरसाइकिल बरामद की। फर्रुखाबाद से 2 युवक राहुल गांधी से मिलने के लिए निकले। दोनों युवा फर्रुखाबाद से दिल्ली के लिए साइकिल से निकल पड़े। साइकिल में लगे बैनर पर लिखा, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नैनीताल में क्रिसमस त्योहार को लेकर होटल व्यवसायियों ने नगर में क्रिसमस रैली निकाली। इस दौरान सेंटा ने लोगों को उपहार भी बांटे। अमेठी में सांसद किशोरीलाल शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मोदी जी संविधान को अपने माथे पर लगा रहे हैं। बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है। फर्रुखाबाद में CP विद्या निकेतन स्कूल में 29वां वार्षिकोत्सव समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। समारोह में स्कूली बच्चों ने विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। BCB में शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं OBE पर चर्चा हुई। लखनऊ में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। 18 करोड़ 70 लाख 28 हजार रुपए बाजार मूल्य की भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। बुलंदशहर में सर्द रात्रि में सड़कों पर उतरे DM CP सिंह। सर्दी बढ़ते ही रात्रि में नगरपालिका का लिया जायजा। रैन बसेरों में ठहरे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। हरदोई में पुलिस पिटाई से क्षुब्ध युवक ने लगाई फांसी। मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। चोरी के आरोप में युवक को बेवजह पीटा। पीड़ित ने यह जानकारी दी। महाराजगंज में चाइनीज आम की बड़ी खेप को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने नष्ट कराया। 3120 किलो बताई जा रही चाइनीज आम का वजन अवैध रूप से भारत में प्रवेश के दौरान कस्टम विभाग ने सीज किया है। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़ने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश सोबिंद मारा गया। हरदोई में बीच सड़क पर जमकर चले लात और घूंसे से शराबियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। अंग्रेजी शराब ठेके के पास जमकर मारपीट हुई। कानपुर में नगर निगम सदन का बिगड़ा माहौल। सपा भाजपा पार्षदों में हुई हाथापाई धक्का मुक्की। सपा पार्षद और बीजेपी पार्षद के बीच हुई बहस। माहौल बिगड़ता देख महापौर सदन से बाहर निकली। सदन में बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की। दिमकी में खस्ता हाल सड़कें उड़ा रही धूल। 400 मीटर खराब रास्ते से जल्द मिलेगी राहत। 2 दिन में शुरू होगा पैचिंग का काम। हरदोई में पुलिस की पिटाई से आहत युवक ने किया सुसाइड। सड़क पर 100 रखकर घर वालों ने लगाया जाम। परिजनों का आरोप, आरोपियों को बचा रही पुलिस। देवरिया में शॉर्ट सर्किट से मॉल में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है।
2 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। सीतापुर में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने किया दौरा, आंगनबाड़ी केंद्र और महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। महिला अस्पताल पहुंचकर बेबी किट का वितरण किया। अजीत मल में दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। दुकान मालिक अपने घर में सो रहा था, स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। बहराइच में नवागंतुक एसपी ने संभाला कारभार, वृंदा शुक्ला के ट्रांसफर के बाद राम नयन सिंह को मिली जिम्मेदारी। 120 साल पुराने आपको बता दें पंच शिखर शिव मंदिर पर कब्जा, तहसीलदार राहुल सिंह ने शुरू किया जांच, कहा एसडीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एटा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में एक की मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पेट्रोल पंप पर जा रहे थे दोनों युवक। बाराबंकी में अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 30 से 35 लोग बस में थे सवार, पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।